एक ही बात के लिए मैं मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने सारे बंदे इकट्ठे कर हमें 84 में लड़ाया, इसने 97 में लड़ाया मुसलमानों के साथ, फिर हमें 84 में दोबारा हिंदुओं के साथ। अब उनको टेंशन पड़ी हुई है कि ये सारे इकट्ठे बैठे हैं, हम लड़ाई किससे। मैं बता रहा हूँ कि आप एक बार अगर ये बॉर्डर ना हो, मैं वही बोल रहा हूँ कि हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर ना हो, आप वहाँ से रहने वाले लोगों को कभी जाके पूछो। अगर मुझे, मैं कहता हूँ कि अगर एक दिन के लिए छूट दे दे कि सारी आवाम इधर उधर जा सके, तो आप कोई भी दरवाजा खटखटा के बोलो कि मैं पंजाब से हूँ, मैं हिंदुस्तान से हूँ, अंदर से अगर जैसे आपने बहुत अच्छी दावत मुझे खिलाई, अगर ऐसी दावत ना आई हम अपना काम छोड़ देंगे। हमारे पिज्जा खाने पे प्रॉब्लम है। अब वहाँ पे किसान भाई सारे दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उनको वहाँ पे खाना वो अपनी रसद लेके गए हैं, वो बोल रहे हैं जी किसान तो पिज्जा खा रहे हैं, और पिज्जा खाने वाला किसान हो ही नहीं सकता। अब मुझे ये बात बताइए कि पिज्जे में लगता है ब्रेड के अंदर जो भी है वो आटे से बनता है, चीज जो है हमारे मिल्क से या हमारे डेयरी प्रोडक्ट से बनता है, दोनों चीजें किसान पैदा करता है। आपका जो गत्ता है वो जिसमें हम रख के खाते हैं वो नहीं, आप गत्ता खा लीजिए, हम ब्रेड खा लेंगे। सो ये बात कोई बेतुकी बातें हो रही है। नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग। मैं हूं शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। ये जो किसान होते हैं ना, वो किसी भी मुल्क की शान होते हैं, मान होते हैं। और जो किसान होते हैं ना, वो मैं कहती हूँ बहादुर, जांबाज, सिंसियर, डाउन टू अर्थ रहने वाले लोग, जो कि जमीन के सीने को चीर कर हम सबके लिए अनाज पैदा करते हैं, फराम करते हैं। ऊपर वाले ने उनके हाथों के जरिए से हमारे मुंह का निवाला पेश करने का इंतजाम किया होता है। यकीनन आप समझ गए होंगे, बड़ा चर्चा है जिस मुद्दे का, वो है हिंदुस्तान में किसानों के साथ जो नारवा सलूक किया जा रहा है, उसकी सूरत हाल अब क्या है। हमने प्रोग्राम किए थे। प्रॉब्लम यह है कि भाई पहचान टीवी के ऊपर, शफक जाफरी के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो बड़े सेंसिटिव इश्यूज़ पे बात करती है, लेकिन अगर हम सेंसिटिव इश्यूज़ पे बात नहीं करेंगे तो बात बनेगी कैसे। तो आज बात करने के लिए कुछ मज़ेदार सी हमने देव जी को इनवाइट किया है, और देव जी बड़े मज़ेदार से इंसान हैं और बड़े सच्चे, साफ सुथरे। मैं जितनी देर इनसे बात करती हूँ ना, मुझे लगता है गाँव का एक सादा सा नौजवान जो सच्ची और खरी बात कर रहा है। देव जी, आपका पूरा नाम क्या है जनाब? मेरा जी देव सिद्धू नाम है। पहले तो शुक्रिया शफक जी और पहचान टीवी मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और मेरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल हमारी सारी आवाम जो हमें आज देख रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जी हमें, हम जब मिलके बैठते हैं तो, क्योंकि हमें लड़ाने वाला नहीं है कोई यहाँ मोस्टली ये लड़ाने वाला काम है सरकारें करती हैं जी, तो हम उसको आने नहीं देते। सो इसीलिए इट्स गुड एंड आई एम सो हैप्पी। हम सादे से उसे तो देव सिद्धू जी, तो वो सिद्धू जी जो है हमारे, उनसे ताल्लुक है आपका कुछ? नहीं जी, बस सिद्धू वैसे ही मशहूर है, तो एक्चुअली में वो सिद्धू जी नहीं है, तो हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। सिद्धू जी, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताएं कि आपका ताल्लुक हिंदुस्तान में कहाँ से? मैं जी हिंदुस्तान के शहर बरनाला से हूँ। अच्छा। तो जिसका पुराना नाम अनाहतगढ़ है, बड़ा हिस्टोरिकल शहर है। वहाँ पे किला था, बाबा आला सिंह जी से लेके वहाँ पे रियासत रही है। और मतलब हमारा हिस्टोरिकल शहर है, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं ऐसी जगह पे रहा हूँ, वो बड़ी यूनिवर्सल है। हमारे इस तरफ मस्जिद, इस तरफ गुरुद्वारा, इस तरफ मंदिर, तो शायद हमें वो चीज, कोई ऐसी भावना हमारे अंदर आ ही नहीं पाई कि मेरा क्या लड़ाने की। तो मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि जितनी सेवैयां आपने ईद के टाइम खाई हैं उतनी मैंने भी खाई हैं।
अच्छा जी, तो ये तो आगे आपका तारुफ तो पता चल गया। सो अब जो आपको भी मैं देख रही हूँ कि आप बड़े अच्छे प्रोग्राम्स कर रहे हैं और हम भी चाह रहे थे कि हम भी थोड़ा सा इसमें पार्ट डालें, लेकिन सबसे पहले मुझे बताएं कि इस प्रोग्राम के पीछे और आपके पीछे पाकिस्तान का कितना हाथ है और कितनी फंडिंग है? अब पाकिस्तान की फंडिंग जी देखो, हमें खुद नहीं समझ आती कि जो ये इल्ज़ाम लगते हैं। अब आज हमारा प्रोग्राम है तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि जय जवान जय किसान, ये नारा किसी टाइम में शुरू हुआ था। हमारा जवान भी जय है आज और किसान भी जय है, लेकिन किसान को दबोचा जा रहा है। उसकी सबसे पहले उसकी ज़मीन पे नज़र है, उसकी इनकम पे नज़र है और उसके जो किया हुआ सेक्रीफाइस है, लेकिन वो किसी को शायद नज़र नहीं आ रहा। हाँ, नहीं बहुत बहुत सेक्रीफाइस होता है एक किसान की पूरी जिंदगी, बल्कि पूरे परिवार का। बिल्कुल जी। अगर आप एक आदमी की फैमिली इनकम लगाओ तो किसान की पूरी फैमिली इनकम होती है जो वो मंडी में लेके जाके फेंकता है और उसमें जाके उसको फिर भी वेदर के ऊपर उसको कितनी ऑलरेडी कुदरती तौर पे रुपयां आ जाती हैं। तो हमें लगता है कि शायद किसान की अगर बात अनसुनी की जा रही है, लेकिन अब किसान की ताकत भी बखूबी सबने देख ली है। तो किसान नहीं खड़ा है, किसान के साथ हर एक इंसान जो मैं कहता हूँ कि इंसानियत को समझता है, वो इसके हक में है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। अब हर कंट्री का मैं नहीं कहता, इसमें सबसे बड़ी बात, मैं एक ही बात के लिए मैं मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने सारे बंदे इकट्ठे किए। हमें 84 में लड़ाया, इसने 97 में लड़ाया मुसलमानों के साथ, फिर हमें 84 में दोबारा हिंदुओं के साथ। अब उनको टेंशन पड़ी हुई है कि ये सारे इकट्ठे बैठे हैं, हम लड़ाएं किससे? क्योंकि हम तो बाहर मुल्कों में भी बैठे हुए हैं। हाँ। तो हम यहाँ पे भी इकट्ठे हैं, हम कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है और सभी आपके साथ खड़े होकर कर रहे हैं। तो मतलब ये कहना है कि पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान की फंडिंग कम होना, अब इस चीज से बाहर निकले, क्योंकि हम लोग नफरतों का प्रचार नहीं कर रहे हैं। हम बैठे हुए हैं साथ, या हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पे भी हम साथ ईद त्योहार बनाते हैं, होली बनाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है अब काम नहीं आएंगी, कुछ और हड़बड़ निकालें। उनको अच्छा तो जी हमारे पिज्जा खाने पे प्रॉब्लम है। अब हाँ। वहाँ पे किसान भाई सारे दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। हाँ। उनको वहाँ पे खाना वो अपनी रसद लेके गए हैं, वो बोल रहे हैं जी किसान तो पिज्जा खा रहे हैं, और पिज्जा खाने वाला किसान हो ही नहीं सकता। अब मुझे ये बात बताइए कि पिज्जे में लगता है ब्रेड के अंदर जो भी है वो आटे से बनता है, चीज जो है हमारे मिल्क से या हमारे डेयरी प्रोडक्ट से बनता है। दोनों चीजें किसान पैदा करता है। आपका जो गत्ता है वो जिसमें हम रख के खाते हैं, वो नहीं, आप गत्ता खा लीजिए, हम ब्रेड खा लेंगे। सो ये बात कोई बेतुकी बातें हो रही है। हाँ। और हमारा शर्म आती है मुझे ये मीडिया के नाम पे, जो गोदी मीडिया, जिसको गोदी मीडिया हम बोलते हैं एक्चुअली, क्योंकि वो मोदी जी के नाम पे उनकी सैलरी लेता है, उन्हीं के बारे में बात करता है। एक किसान को अपना हक मांगने पे उसको आतंकवादी कहता है। कितनी गलत बात है। मतलब जो मीडिया हमारी बरादरी है उसको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अगर आप इसी तरह जुल्म का साथ देते रहेंगे तो फिर आप भी उसी कटहरे में खड़े हो जाएंगे और एक दिन आप भी उसी जुल्म का शिकार होंगे। तो आज सच और हक की बात करें। अब सूरत हाल क्या है वहां पे, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसकी क्या सूरत हाल है? इतनी आसानी से तो आपको कामयाब भी नहीं होने देंगे, जबकि कामयाब हो गए आप। पूरी दुनिया में किसानों की आवाज बुलंद है। देखो, मैं बताऊंगा कि सरकार का काम है सड़कें बनाना, वो खड्डे खोद रहे हैं कि किसान का ट्रैक्टर आगे ना जा सके। अब जो किसान एक मिट्टी में, कहते हैं ना कि जैसे आपने पहले ही कहा कि धरती का सीना चीर के वहां से अपने हिस्से का अनाज और हमारे हिस्से का अनाज निकाल रहा है, तो वो बंदे के सामने ऐसे खड्डे क्या करें? और जो मैं आज एक बात का जवाब देता हूँ, जो बोलता था पंजाब नशेड़ी है, पंजाब नशों ने खा लिया, वो पंजाब की आप एक वंगार और उसका एक ललकार आप सुने दिल्ली बॉर्डर पे जाके। हमारे नौजवानों ने हमें प्राउड टू से कि हम हिंदुस्तान से, हम पंजाब से हैं और हम किसान हैं, एक बार फिर से वो टाइम दिखा दिया। और हुकूमत का जो है आज झुकाव है, हुकूमत समझ चुकी है कि शायद इन लोगों को दबाना मुश्किल है। किस नाम, मतलब अब कर क्या रहे हैं? मैं तो सुन रही हूँ अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं मोदी की हरकतें जी देखो, धरना शुरू हुआ, मोबाइल जैमर्स लगा के खड़े कर दिए। अब इनको ये नहीं पता कि किसान अभी किसान नहीं रहे, वो पढ़ लिख गया है। उसने ADSL की वायर लगा ली कि जैमर आपका 1 किलोमीटर काम करेगा, 2 किलोमीटर काम करेगा।
हम 3 किलोमीटर लंबी वायर लगा। वाह जी वाह। अच्छा, तो टेक्नोलॉजी हाँ। अगर उनके पास है तो हमारे भी आज किसान का बेटा सब समझता है। वो एक जोश है, एक उम्मीद है, एक तरंग है, उस तरंग ने उनको रास्ते भी दिखाना शुरू कर दिए। बिल्कुल रास्ते तो हैं। उन्होंने वो बड़े वायर लगाए और हाँ। आप मैं बताऊं, आपने ट्रैक्टर ट्रॉली पे कभी वॉशिंग मशीन लगी देखी है? वहां पे ट्रैक्टर गया है, ट्रैक्टर के ऊपर वॉशिंग मशीन्स लगी हुई हैं और फ्री में डिटर्जेंट पाउडर लगा के किसानों के कपड़े धुले जा रहे हैं। वही ट्रॉली पे स्विच बोर्ड लगे हैं मोबाइल चार्जिंग के लिए, ताकि जो मैसेजेस हैं, जो फोटोज हैं, वो प्रोटेस्ट, हाँ उसके लिए इन्होंने एक हरकत की है कि किसान जत्थेबंदियों के जितने भी पेज थे, फेसबुक पेज, वो डिलीट करवा दिए फेसबुक के जरिए। अब हुकूमत है अपने कंट्री में फेसबुक को कैसे किया, क्या किया, इसकी अभी इन्वेस्टिगेशन हम तो कर नहीं सकते, लेकिन ठीक है हम प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं कि शायद ऐसे हुआ होगा, शायद ऐसे किया होगा। उसका भी तोड़ है, कोई बात नहीं, हम पेज यहाँ से बना लेंगे। क्योंकि यहाँ बैठे हुए सब, तो ये एक अच्छा मैसेज दे दिया आपने। तो क्या यहाँ से पेजेस बनाएंगे? हम यहाँ से पेज बनाएंगे, हमें वहां से फीड आएगी, हम यहाँ से करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, इंटरनेट बंद कर दोगे तो कोई बात नहीं, उसका भी हमारे पास है, हम पोस्टेज के जरिए अपनी फुटेज मंगा लेंगे, हम अपनी आवाज बंद नहीं होंगे। यार ये तो इसका मतलब है जज्बा आप लोगों का बहुत बुलंद है, आप तो बहुत ऊपर करके जा रहे हैं ना। सो अब जो यहाँ पूरे इन कंट्रीज में, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, जो आपकी सिख बरादरी है या जो किसानों से, कुछ मेरी फैमिली से बातें, उन्होंने कहा जद्दी पुश्ती हमारी खानदान करते ही मतलब ये काम थे, खेती बाड़ी करते थे, तो हम इसको कैसे छोड़े। आप इन सबको मुत्तहिद कैसे करेंगे? आप इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे आके करना पड़ेगा देव जी। देखो जी, मैं आपको बताऊंगा कि ये सिखों का मसला है ही नहीं, ये किसानी का मुद्दा है, किसानों मैं का आपको शायद लिमिटेड ना करें। हाँ ठीक है। आपको शायद पता नहीं होगा कि हमारे पंजाब के अंदर एक शहर है मलेरकोटला। उस मलेरकोटला के अंदर जितने ज्यादा से ज्यादा मुसलमान लोग हैं, हम उसको मिनी पाकिस्तान बुलाते हैं, अच्छा, प्यार से। वहां पे हमें वहां की किसान की जत्थेबंदियां, मुझे लगता नहीं कि 60,000 बंदा वहां से गया हुआ है। अच्छा, वो सुबह शाम मैं इस बात का मतलब मैं आपको क्या नजारा दिखाऊं कुदरत का, कि वहां पे वही जगह पे इधर नमाज पढ़ रहे हैं, इधर हमारी गुरबानी पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये चीजें कहीं दिखने को नहीं मिल सकती, लेकिन अगर आपको देखनी है तो दिल्ली बॉर्डर पे ये सब कुछ हो रहा है। तो किस धर्म की बात कर रहे हैं? धर्म का मुद्दा है ही नहीं। और वहाँ इंसानियत की बात है ना। आप देखिए, जो किसान खेती बाड़ी कर जो अनाज पैदा कर रहा है, वो हिंदू भी खाएगा, मुस्लिम भी खाएगा, सिख भी खाएगा, ईसाई भी खाएगा। उस पे देखें ना, तो उसको इंसानियत के मसले के तौर पे देखें, क्या कर रहे हैं उनके लिए। मोदी जी परेशान हुए हैं या नहीं हुए? मोदी जी को समझ नहीं आ रहा। मोदी जी ने पैसे उनसे पहले ले रखे हैं एडवांस में, तो वही है ना कि अब शादी की बुकिंग कर ली, दूल्हा आया नहीं, अब ना तो पैसे वापस कर सकते हैं, और क्यों है ये अडानी, जो अंबानी, ये सब ये सरकार चला रहे हैं। मोदी जी तो कठपुतली हैं। वो मोदी जी काम करना होता है, मोदी जी उनसे पूछते हैं क्या करें तो वो बताते हैं। तो इस तरह हुकूमतें नहीं चलेंगी उनसे पूछ के। अच्छा, अब हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, स्कॉट मॉरिसन साहब ने जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, और हम उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, उन्होंने मोदी सरकार से बड़े गठजोड़ किए, बड़ी दोस्ती की। अच्छा है कि आपने इंटरनेशनल रिलेशन को बड़ा अच्छी तरीके से लेके चलना है, लेकिन क्या अभी भी वो समझते हैं कि मोदी जी से ही रिलेशन बनाने, चाइना से तो बिगाड़ लिए, और क्या वो सक्सेसफुल हो जाएंगे? यानी हर लिहाज से मोदी जो है वो उनको संवारेगा, निखारेगा, बिजनेस परवान चढ़ेंगे? मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि कोई भी कंट्री, जैसे स्कॉट मॉरिसन जी है, वो ऑस्ट्रेलिया की बेटरमेंट के लिए सोचेंगे, कुछ भी करेंगे तो हमारे ऑस्ट्रेलिया को बेटर करने के लिए सोचेंगे। अब अगर इंडिया से उनको पोटेंशियल मिल रहा है, कि कोई सपोर्ट मिल रही है, उनको पता है कि हमें ऑस्ट्रेलिया को क्या फायदा होगा। उनका एक्चुअली कनेक्शन शायद मोदी जी से नहीं है, उनका है ऑस्ट्रेलिया में पोटेंशियल कैसे लाया जाए। अगर वो थोड़ा सा इसका निरीक्षण करें, इसको थोड़ा सा समझें कि इन्वेस्टिगेट करें। अब मैं आपको बताऊं कि अडानी ऑस्ट्रेलिया करके मैंने एक वेबसाइट देखी थोड़े दिन पहले, आप भी सर्च कीजिएगा। अडानी ऑस्ट्रेलिया के नाम पे यहाँ कोयले की खानें, बहुत सारा बिजनेस है जो ऑस्ट्रेलिया में है। और लोन, $1 बिलियन का लोन यहाँ पे हमने सुनाई दिया है कि शायद उसका क्रिकेट मैच के अंदर विरोध हो रहा था कि स्टॉप अडानी इन ऑस्ट्रेलिया। तो ओके, तो ये क्या है कि ये लोग तो
हमें टेंशन ये हो रही है कि हम इनको वहां पे इन्होंने ये कुछ करवा दिया, अब ऐसे धरने हमें ना देने पड़ रहे ऑस्ट्रेलिया में ये। तो ये मतलब हम एक फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि कुछ भी हैं तो हमारे, मैं फिर कहूंगा कि स्कॉट मॉरिसन जी, अगर आप हमारी बात समझ रहे हो, जब हमारी बात आपके पास जा रही है, आप बहुत सूझवान इंसान हैं, हमारी कंट्री को चला रहे हैं, हमें आप पे गर्व है, हमें आप पे मान है। हमारा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं है, हम एक आपकी पीसफुल ऑस्ट्रेलियन हम यही दरख्वास्त करेंगे कि किसी को भी अपने देश की बागडोर देने से पहले, किसी को अपने घर के अंदर एंटर होने से पहले उसकी जांच कीजिए, चेक कीजिए कि वो एक्चुअली बंदे का बैकग्राउंड क्या है, उसके बावजूद उसको जो भी है आपको अवसर देना है वो आप बखूबी। यहीं पे मैं एक चीज और, प्रोग्राम लंबा ना हो जाए, हम जल्दी से शॉर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज करूंगी कि अब जो हमें भी सुनने को मिल रहा है, हमें भी कुछ मैसेजेस आ रहे हैं और चारों तरफ से हो रहा है, आरएसएस के जो कारिंदे यहाँ पे बहुत एक्टिव हो गए हैं। कुछ स्कॉट मॉरिसन आपकी तवज्जो उस जानिब भी दिलाई जाएगी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये छूट जो है वो तसादुम का बाइस बने, जैसे कि हैरिस पार्क में भी आपके उस लड़के को बुरी तरह मारा गया। मैं चाहूंगी जरा उसके बारे में भी कुछ बताएं। देखिए, मैं बात आपको करूंगा कि ये मुद्दा है जो पता है कि एक मुद्दा सही जगह में जा रहा है। मैं अगर इसमें बात करूं कि हमारे जो पुराने, अगर मैं थोड़ी सी बात को किसी और जगह लेके जाऊंगा कि जैसे हमारे जो सिखों ने अपने अधिकार की बात की, हमारे अपने हक की बात की, तो उन्होंने कहा कि आतंकवादी। अब बड़ा क्या आसान हो रहा है? कहना, हाँ, बड़ा आसान है। तो जब किसी को आप सही साबित ना कर पाओ तो उसको आतंकवादी बोल दो। ये कानून है, ये इन्होंने बना रखा है, इनकी बातें हैं। इनको 2-4 मीडिया वाले चाहिए, ऐसा एक ग्रुप चाहिए अंधाधुंध बिलीव करने वाला, जो इसको भगत बोलते हैं। मैं किसी कम्युनिटी, किसी रिलीजन के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलता, और मैं इस टाइम भी एक ग्रुप के बारे में सिर्फ इतनी टिप्पणी कर सकता हूँ कि कोई भी इंसान के बाद, ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर किसी भी संविधान है, तो संविधान में किसी भी आदमी पे ब्लेम लगाने से पहले वी शुड हैव इनफ एविडेंस। If we don't have enough evidence about that person or against that person, how come you say that he is a terrorist? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारी बातें हैं जो बेबुनियाद हैं। यही यहाँ पे आपकी बात में दोबारा शुरू करता हूँ कि जो आदमी को हमने कहा कि ये लोग यहाँ आरएसएस हैं या ये ग्रुप के हैं, अगर कोई भी एक नॉर्मल 2 इंसानों की लड़ाई को हम कोई भी नाम दे दें और उसको प्रमोट किया जाए किसी और तरीके से, गोदी मीडिया के जरिए या किसी और मीडिया के जरिए, ये बहुत ही गलत बात है और ये बेतुकी बात है, बिल्कुल मुझे हमारे समझ में नहीं आने वाली। और मैं एक बात एंड में ये कहूंगा कि चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो किसी और ग्रुप हो, अगर आप किसी भी देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हो, आपका हाल बुरा होने वाला है। मुझे उस लड़के का हाल बताएंगे, अब वो कैसा है जिसकी टांगे वांगे तोड़ दी थी? देखिए, मैं आपको ये एक्चुअली हमारा इंटरनल, जो मैं पंजाब और हरियाणा के जो दोस्त हैं हमारे सुन रहे हैं सब लोग, उन लोगों को कहना चाहूंगा कि हमारे हरियाणा बॉर्डर पे, मैं वहाँ की एक छोटा किस्सा बताता हूँ, शायद उन लोगों को समझ आ जाए। हमारा दिल्ली में एंटर होने के लिए हमें हरियाणा की हेल्प चाहिए, हमें हरियाणा से गुजरना पड़ता है। हरियाणा हमारा भाई है, जिसकी वजह से हमें अलग कर दिया था किसी चक्कर में, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप एक दूसरे के साथ खड़े हैं। अब दिल्ली ने हमें रास्ता नहीं दिया, हरियाणा के किसानों ने अपनी खड़ी हुई फसल के ऊपर से ट्रालियां ले जाने दी। वो बोल रहे हैं कि आप लोग पहुंचो, तो कौन आदमी अपनी खड़ी फसल के ऊपर से बोलेगा मेरे अंदर से ट्राली, इधर से ट्राली लेके जाओ? फसलें कुचली गई, दे डिड नॉट केयर। उनका प्यार है, जज्बा है। यही जज्बा अगर आप समझ लो, हमें अगर हरियाणा पंजाब के नाम पे लोग लड़ा रहे हैं, या कोई लड़ाने की कोशिश कर रहा है, या कोई कह रहा है कि यहाँ पे हरियाणवी और पंजाबी से लड़ रहे हैं, वो बातें बेबुनियाद है। उस लड़के की टांग को 3 जगह से तोड़ दिया किसी भी लोगों ने, उनका कोई भी मसला रहा हो तो पुलिस को रिपोर्ट किया गया है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हमें खुद नहीं पता कि एक्चुअल में क्या हुआ। और वो लड़का का किसी से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बेचारा काम करने वाला बंदा है, ड्राइवर है, काम पे जाता है, काम से आता है। तो उसके साथ खराब हो रहा है, उसके फ्यूचर पे क्यों, वो घर पे बैठा है, कैसे रोजगार उसका सब कुछ रुक गया है। और कुछ भी पता नहीं चल रहा कि किस वजह से उसकी ये प्रॉब्लम है।
सो हमें एंड में हम यही बात करें कि हम फिर दोनों मिलकर ये बात करते हैं कि जैसे आपका ताल्लुक हिंदुस्तान से, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से, हम लोग नफरतों का प्रचार नहीं जा रहे। हम कह रहे हैं गलत को गलत, सही को सही कहो, और गलत सही हो सकता है, उसको उस गलत को सही कर देना, तो हम आपको बुरा नहीं कहेंगे, बिल्कुल जी। लेकिन अगर हम आपकी जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारा शुमार भी आपके साथ होगा। क्या कहते हैं देव जी? बिल्कुल जी, मैं वही कहूंगा कि अभी आप मेरे साथ बैठे हो, मुझे देखने वाले शायद 4 लोग यही कहेंगे कि मैं पता नहीं कौन सी आपके साथ प्लान बना रहा हूँ, हिंदुस्तान के फंडिंग वंडिंग ये सब। आप कुछ भी बोलिए, मैं बता रहा हूँ कि आप एक बार अगर ये बॉर्डर ना हो, मैं वही बोल रहा हूँ कि हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर ना हो, आप वहां से रहने वाले लोगों को कभी जाके पूछो, अगर ये हो, अगर मुझे, मैं कहता हूँ कि अगर एक दिन के लिए छूट दे दे कि सारी अवाम इधर उधर जा सके, तो आप कोई भी दरवाजा खटखटा के बोलो कि मैं पंजाब से हूँ, मैं हिंदुस्तान से हूँ, अंदर से अगर जैसे आपने बहुत अच्छी दावत मुझे खिलाई, अगर ऐसी दावत ना आई, हम अपना काम छोड़ देंगे। यानी कितना अच्छा हो जाएगा ना, हम दोनों तरफ जो है आना जाना आसान, हमारे जो रिश्तेदार वहाँ हैं, जो यहाँ हैं, वो एक दूसरे से मिल सकते हैं, सकाफतों का तबादला हो सकता है। जो अब तो दुनिया कहाँ ग्लोबल विलेज बन गई है, क्यों हम लोग दूरियां पैदा कर रहे हैं? हमें निकलना होगा और हमें सोचना होगा। बिल्कुल जी। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो आज आंदोलन चल रहा है, इसको कम से कम करीब 2-3 महीने हो गए हैं चलते हुए। ऐसा ही एक आंदोलन अंग्रेजों के टाइम में हुआ था 1960 के आसपास, और उसका नाम था पगड़ी संभाल जट्टा। अच्छा। वो आंदोलन 9 महीने चला था, लेकिन जीत हमारे किसानों ने उस टाइम गुलामी में ये अपनी जीत करवा ली थी। माशाल्लाह। गुलाम लोगों ने, हम गुलाम थे उस टाइम, उन्होंने अपनी मांगे मनवा ली थी। आज तो फिर भी हम आजाद हैं। अगर हम आजाद हैं, जीतेंगे जरूर। तो उठो, वगरना हश्र बपा होगा फिर कभी। दौड़ो, जमाना चाल क़यामत की चल गया। उठ जाइए, अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। देव के साथ, शफक जाफरी के साथ जल्द से जल्द इस जुल्म के बादलों को हटाइए, तो फिर बहार का मौसम आएगा जो अमन का और मोहब्बत का पैगाम लाएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। इस प्रोग्राम को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें जिसमें हक और सच की बात हुई है। पहचान टीवी आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए देव जी को और शफक जाफरी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद।